नमस्कार। आज के इस वीडियो की शुरुआत भी कुछ महत्वपूर्ण किस्सों से, और वो किस्से हैं वर्तमान में विश्व के महत्वपूर्ण राजनेताओं से संबंधित। मुझे आशा है कि आपको किस्से रोमांचित करेंगे। साथियों, पहला किस्सा है 2008 का। 2008 जापान के प्रधानमंत्री उस समय के योशिरो मोरी, वो अमेरिका की यात्रा पर जा रहे हैं। ये उनका प्रधानमंत्री बनने के बाद अमेरिका का पहला ऑफिशियल विजिट। योशिरो मोरी, अंग्रेजी उनकी थोड़ी कमजोर, बहुत कमजोर। उनके स्टाफ ने उनको बताया कि देखिए, जब आप अमेरिका जाएंगे, क्योंकि उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा थे, तो कहा जब अमेरिका के राष्ट्रपति से आप पहली बार जब जाएंगे और मिलेंगे, उस समय आपके पास ट्रांसलेटर्स नहीं रहेंगे, इंटरलॉक्यूटर्स भी नहीं रहेंगे। प्लेजेंट्रीज को जब आपको एक्सचेंज करना है, उस समय हाथ मिलाना है। हाथ मिला करके जब एक दो अभिवादन के वाक्य आप बोलेंगे तो उस समय आप दोनों रहेंगे। तो हमको बता देते हैं कि क्या बोलना है। तो मोरी को बताया गया कि जो ही आप हाथ मिलाएंगे, आपको कहना है हाउ आर यू। तो उसके जवाब में बराक ओबामा बोल देंगे आई एम वेल, और वो फिर आपसे वापस पूछेंगे एंड व्हाट अबाउट यू। तो आपको वापस जवाब देना है मी टू। रट लिया उन्होंने सेंटेंस। अमेरिका पहुंचे, बराक ओबामा से मिले, क्योंकि वो सेंटेंस याद करते हुए गए थे। हाउ आर यू की जगह वो बोल पड़े हु आर यू। जो ही बोले हु आर यू, तो बराक ओबामा भी एक बार तो स्तब्ध हो गए। लेकिन बराक ओबामा का सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा तगड़ा था साथी। अब देखिए कम्युनिकेशन क्या होता है। हु आर यू के जवाब में बराक ओबामा ने बोला आई एम हस्बैंड ऑफ मिशेल, आई एम हस्बैंड ऑफ मिशेल। अब चूंकि मोरी को वापस वो सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस याद था, जो ने बोला, मोरी बोला मी टू। बराक ओबामा एकदम स्तब्ध रह गए। लेकिन ये हमेशा हमेशा के लिए समाचार और कहे गए शब्द हमेशा के लिए मूर्त हो गए, हमेशा के लिए जीवित रह गए साथियों। ये पहला उदाहरण है जिसमें कि कभी कभी शब्द जब आप बोलते हैं, थोड़ा सा शब्दों का हेरफेर वाक्य को कितना विचलित कर देता है। और जब कभी भी बड़े बड़े नेता भी जब इस तरह की गलतियां करते हैं तो उसके परिणाम क्या होते हैं। ये पहला किस्सा साथियों। अब एक दूसरा किस्सा सुनिए। 50 वर्ष पहले पोप जॉन पॉल अमेरिका की यात्रा पर जा रहे हैं। उन्होंने अपने स्टाफ से पूछा कि अमेरिका की प्रेस वाले, जो मीडिया वाले हैं, बड़े खतरनाक हैं, कई बार सवालों में उलझा देते हैं। तो मैं सवालों में उलझूं नहीं, उसका मुझे क्या उपाय होना चाहिए। उनके स्टाफ ने कहा देखिए, सबसे बढ़िया है जो ही कोई आपसे सवाल पूछे, आप उसी सवाल का जवाब क्वेश्चन में उससे वापस आप काउंटर क्वेश्चन कर देना, ताकि वो सवाल दब जाएगा आपका। उसी सवाल का आप वापस काउंटर क्वेश्चन कर दीजिए। तो हमने कहा ठीक है। जो ही एयरपोर्ट पर उतरे वॉशिंगटन में, एक पत्रकार आया और उसने कहा मिस्टर पोप, वुड यू लाइक टू विजिट नाइट क्लब ऑल्सो, वुड यू लाइक टू विजिट नाइट क्लब। जो ही को जवाब देने वाले थे तो उनके दिमाग में तो वो वाला उनका ट्रेनिंग वाला सेंटेंस आया कि जब भी कोई सवाल पूछे तो आप उसका उल्टा सवाल पूछ लेना। पोप ने कहा डू यू हैव नाइट क्लब्स हियर। ये जवाब हुआ। अगले दिन अमेरिका के सारे अखबारों में न्यूज छपी, उसमें लिखा हुआ था कि पोप ने सबसे पहले उतरते ये जानना चाहा कि अमेरिका में नाइट क्लब है या नहीं। ये दूसरा उदाहरण है कि जब आप शब्द बोलते तो हैं, लेकिन शब्द का अर्थ क्या निकल जाएगा ये आपको पता नहीं होता। और अब तीसरा उदाहरण साथियों, तीसरा उदाहरण है अमेरिका में ही फ्रांस के राष्ट्रपति सरकोजी, फ्रांस की विदेश यात्रा पर आए हुए अमेरिका के प्रेसिडेंट बराक ओबामा से मिल रहे हैं। दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल भी आमने सामने। प्रतिनिधिमंडलों की सारी बातचीत खत्म हो गई। दोनों प्रेसिडेंट ने अपने माइक के बटन ऑफ कर दिए, और जब माइक के बटन ऑफ कर दिए तो उसमें से एक माइक का बटन ऑफ नहीं हुआ। दोनों प्रेसिडेंट ने सोचा कि माइक के बटन ऑफ हो गए, इसलिए हम थोड़ी सी पर्सनल बात भी कर सकते हैं। और जो पर्सनल बात कर रहे थे उसी समय, अब पर्सनल बात कैसी हुई साथियों देखिए आप, जो कि पूरे प्रेस में लीक हो गई। सरकोजी
बराक ओबामा से पूछ रहे हैं, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट नेतान्याहू, जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट नेतान्याहू? सरकोजी कहते हैं, आई थिंक ही इज ए बिग लायर, आई एम टोटली फेड अप ऑफ हिम। जवाब में बराक ओबामा क्या कहते हैं? वो कहते हैं, एंड व्हाट अबाउट मी, आई हैव टू डील विथ हिम एवरी डे, एवरी डे। दोनों का सवाल जवाब हुआ और दोनों की इंफॉर्मेशन लीक होगी। ये तीसरा उदाहरण है कि जब आप शब्द बोलें तो फिर आसपास का वातावरण कैसा है उसको भी आप चेक कर लीजिए। इसीलिए साथियों, भारतीय वाङ्मय में शब्द को मृत्युंजय कहा गया है कि शब्द कभी मरता नहीं है। शब्द जो ही आप बोलोगे ब्रह्मांड में स्थापित हो जाएगा। अब जब ब्रह्मांड में स्थापित हुआ, उसका क्षेत्र बड़ा छोटा हो सकता है। एक शब्द जो बोला आपके परिवार तक सीमित हुआ, एक शब्द जो बोला गांव तक सीमित हुआ, एक शब्द जो बोला शहर तक, एक शब्द देश तक, और जो बहुत महापुरुष होते हैं उनके शब्द पूरे ब्रह्मांड में और विश्व में स्थापित होते हैं। लेकिन वो शब्द स्थापित होते जरूर हैं। और इसीलिए कहते हैं कि व्यक्ति को जो गरिमा मिलती है वो उसके शब्दों से मिलती है। जब हम कहते हैं कि व्यक्ति गरिमा में है तो उसके शब्दों से उसको गरिमा मिलती है। ओशो ने एक बहुत बढ़िया बात कही। ओशो ने कहा, शब्द संदेह पैदा करते हैं, शब्द मोटिवेट करते हैं, शब्द कलाकार बनाते हैं, शब्द विद्रोही बनाते हैं, शब्द क्रांतिकारी बनाते हैं, और शब्द एक नए समाज की रचना भी करते हैं। और आप शब्दों के कितने बड़े शिल्पी हैं उस बात पर निर्भर करता है कि आप समाज में कितना बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। जितने बड़े शब्द के आप शिल्पी होंगे उतना ही परिवर्तन समाज में, परिवार में, व्यवस्था में आप ला सकेंगे। अब इसका उदाहरण मैं दे रहा हूं, फिर आप साथ एक दूसरा उदाहरण सुनिए। अमेरिका की स्थिति सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जस्ट पहले, बड़ी भयानक स्थिति। जापान लीड कर रहा था। उसी समय प्रेसिडेंट रूजवेल्ट का एक भाषण, क्या शब्द गए प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने, जो आज भी 80 साल बाद भी हर अमेरिकन के दिमाग में गूंजते हैं। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने कहा कि तुम मत ये सोचो कि अमेरिका तुम्हें क्या दे रहा है, बल्कि तुम ये सोचो कि तुम अमेरिका को क्या दे रहे हो। और ये शब्द आज भी जब भी अमेरिका को कोई राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, रूजवेल्ट के इन शब्दों को वापस दोहराता है। ये कहते हैं कि कभी कभी शब्द एक नया समाज बनाते हैं, नई रचना करते हैं, नई क्रांति का सूत्रपात करते हैं। मैं आपको दूसरा उदाहरण दे रहा हूं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक शब्द दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। लेकिन साथियों हुआ क्या कि जब 1945 में आजाद हिंद फौज पराजित हो गई, क्योंकि जापान ने भी आत्मसमर्पण कर दिया और आजाद हिंद फौज को भी आत्मसमर्पण करना पड़ा, पराजय का मुंह देखना पड़ा। लेकिन एक लीडर वो होता है जो पराजय के क्षण में भी अपने शब्दों को इस तरह से प्रयोग करे कि वो शब्द मोटिवेट करने वाले हों। और मैंने उनका आखिरी भाषण, उनका वीडियो टेप सुना है साथियों। मैं आज उन शब्दों को आपके सामने रखना चाह रहा हूं। उस वीडियो टेप में नेताजी एक भर्राई हुई सी लेकिन गंभीर आवाज में बोल रहे हैं, और वो दो लाइनें मैं आपको सुना रहा हूं साथियों। नेताजी ने शब्द कहे, साथियों मैंने आपसे कहा था कि हमें दिल्ली जाना है और लाल किले पर झंडा फहराना है, लेकिन शायद ईश्वर को यह बर्मा वाला रास्ता मंजूर नहीं था। हम दिल्ली पहुंचेंगे, लाल किले पर झंडा भी फहराएंगे, लेकिन किसी दूसरे रास्ते से दिल्ली पहुंचेंगे। ये होती है शब्दों के शिल्पी होने की अवस्था, जिसमें शब्दों के माध्यम से आप प्रेरित करते हैं, निराशा के माहौल को दूर कर देते हैं। और कभी कभी तो एक वाक्य और एक शब्द साथियों व्यक्ति को अमर बना देता है, व्यक्ति को अमर बना देता है। शोले का अमजद खान, कितने आदमी थे, आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन अमजद खान का कहा गया वाक्य अमजद खान को हमेशा के लिए अमर कर गया। मोगाम्बो खुश हुआ, वो मोगाम्बो अमरीश पुरी को हमेशा के लिए खुश कर गया। तो साथियों, और आज भी जब हम ये कहते हैं कि द्रौपदी का एक वाक्य कि अंधे का बेटा अंधा, उसने महाभारत करवा दिया, लेकिन आज भी वर्तमान में 5000 साल बाद भी जब हर परिवार में महाभारत होता है तो उसमें भी भूमिका सिर्फ शब्दों की होती है। उन शब्दों से महाभारत आज भी हो रहे हैं, हर परिवार में हो रहे हैं। इसलिए साथियों, मेरा आपसे निवेदन यह है कि आप शब्दों के शिल्पी बनिए, और जिस दिन आप शब्दों के शिल्पी बन जाएंगे, शब्दों के रचनाकार बन जाएंगे, हर शब्द को नाप तोल कर बोलेंगे, इतिहास में आपको शिखर पुरुष और प्रज्ञा पुरुष के नाम से संबोधित किया जाएगा। इसीलिए मुझे दो लाइनें बड़ी अच्छी लगती है। कहते हैं कि कोई बात कब, कहां और कैसे कही जाती है,
ये सलीका हो तो सुनी जाती है। तो साथियों, अगले सप्ताह फिर एक नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।